अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने खुद से सवाल किया है कि आखिर मैं ही क्यों? क्यों मेरी ज़िंदगी में ही आज़माइशें आती हैं? क्यों मेरे दिल को बार-बार तोड़ा जाता है? क्यों मैं दुआ माँगता हूँ और जवाब देर से मिलता है? अगर आज आप दिल के किसी ऐसे दर्द के साथ ये वीडियो सुन रहे हैं, जिसे आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, अगर आप मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक टूटा हुआ दिल छुपाए हुए हैं, तो ज़रा रुक जाइए, क्योंकि आज जो बात आप सुनने वाले हैं, वो शायद आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह बंदे को आजमाइश में डालकर ये नहीं देखता कि वो कितना कमज़ोर है, बल्कि ये देखता है कि वो कितना सच्चा है। हम अक्सर ये समझ लेते हैं कि तकलीफ़ अल्लाह की नाराज़गी की निशानी है, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। जिस दिल को अल्लाह पाक आजमाता है, वही दिल इसके सबसे करीब होता है। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइशों में मुब्तला कर देता है, ताकि वो बंदा दुनिया से कट कर सिर्फ अपने रब की तरफ लौट आए। सोचिए, अगर अल्लाह आपको भूल चुका होता तो क्या वो आपकी इस्लाह करता? क्या वो आपको झंझोड़ता? नहीं। आजमाइश इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने आपको नज़रअंदाज नहीं किया। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम आजमाइश को सज़ा समझ लेते हैं। जब रिस्क तंग होता है तो हम मायूस हो जाते हैं। जब रिश्ते टूटते हैं तो हम खुद को बेकार समझने लगते हैं। जब दुआएं कबूल नहीं होती तो हम अल्लाह से शिकवा करने लगते हैं। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह की खामोशी को इसकी बेरुखी ना समझो। वो तुम्हें इस काबिल बना रहा है कि तुम वो चीज़ समझ सको जिसकी तुम दुआ कर रहे हो। हर दर्द के पीछे एक हिकमत होती है, लेकिन वो हिकमत फौरन नज़र नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सर्जरी के वक्त मरीज को तकलीफ होती है, लेकिन वो तकलीफ शिफा के लिए होती है, तबाही के लिए नहीं। अल्लाह भी जब किसी बंदे की रूह को मजबूत बनाना चाहता है तो उसे आजमाइश की आग से गुजारता है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आजमाइश इंसान को तोड़ने नहीं आती, बल्कि उसे वो बनाने आती है जो वो खुद नहीं बन सकता। आपने गौर किया होगा, सबसे मजबूत लोग अक्सर वो होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख देखे होते हैं। वो खामोश होते हैं, लेकिन उनकी खामोशी में सब्र की गूंज होती है। वो कम बोलते हैं, लेकिन उनके दिल में अल्लाह पर कामिल यकीन होता है। ये सब आजमाइश का नतीजा होता है। अगर सोना आग में ना तपे तो खालिस नहीं बनता, और अगर इंसान आजमाइश से ना गुजरे तो कामिल नहीं बनता। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सब्र ऐसी सवारी है जो इंसान को मंजिल तक ज़रूर पहुंचाती है, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। लेकिन सब्र का मतलब ये नहीं कि दर्द महसूस ही ना हो। सब्र का मतलब ये है कि दर्द के बावजूद अल्लाह से शिकवा ना किया जाए, इस पर बदगुमानी ना की जाए और इसके फैसलों पर यकीन रखा जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने बहुत इबादत की, बहुत नेकियां की, फिर भी हमें ही क्यों आजमाया जा रहा है। याद रखिए, अल्लाह कमज़ोर ईमान वालों को हल्की आजमाइश देता है, लेकिन मजबूत ईमान वालों को बड़ी आजमाइश, क्योंकि वो जानता है कि ये बंदा गिर कर भी मेरा दामन नहीं छोड़ेगा। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस दिल में अल्लाह का यकीन हो, वो दिल कभी खाली नहीं होता, चाहे दुनिया इससे सब कुछ छीन ले। जिंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब इंसान बिल्कुल अकेला महसूस करता है, जब उसे लगता है कि कोई इसका नहीं, न दोस्त, न रिश्तेदार, न सहारा। लेकिन यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है, क्योंकि अल्लाह तब आता है जब सब दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। यही तौहीद का असल मफहूम है कि बंदा हर सहारे से कट कर सिर्फ अपने रब का मोहताज बन जाए। मौला अली अलैहिस्सलाम का एक और गहरा फरमान है, जब अल्लाह तुमसे कोई चीज़ छीन ले तो समझ लो कि वो तुम्हें खुद देना चाहता है। हम जिन चीज़ों के टूटने पर रो रहे होते हैं, वो अक्सर वही चीज़ें होती है जो हमें अल्लाह से दूर कर रही होती हैं। अल्लाह इन्हें हटाकर हमें अपनी तरफ बुलाता है। याद रखिए, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, आरामगाह नहीं। यहाँ सुकून हमेशा के लिए नहीं, बल्कि यहाँ सब्र का इम्तिहान है। जो यहाँ सब्र कर गया, वो हमेशा के लिए कामयाब हो गया। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुनिया में जो तुम्हें रुलाती है, वही आखिरत में तुम्हें हंसाएगी, अगर तुमने सब्र किया। आखिर में, अगर आप आज भी किसी तकलीफ में हैं, तो खुद से ये ना पूछिए कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि ये सोचिए कि अल्लाह मुझे क्या सिखाना चाहता है,
کیونکہ جب سوال بدل جاتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ کی حکمت کبھی ظلم نہیں کرتی، چاہے ہمیں وہ ابھی سمجھ نہ آئے۔ یقین رکھیے، جو آج آپ کو توڑ رہا ہے وہی کل آپ کو سب سے مضبوط بنا دے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔